अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना चैप्टर नंबर 17 जो कि है फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। यानी कि इस चैप्टर में हम सारा कुछ जो है वो सॉलिड्स के बारे में देखेंगे कि सॉलिड्स जो हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और किस प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे हम किस मटेरियल को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा देखिए आपके पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से हैं, ग्लासी कौन से हैं, अमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स कौन से हैं, और फिर हमने देखना है कि लेटेस्ट क्या होती हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है डिफॉर्मेशन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपने इनको रीड आउट कर लेना है पहले, और फिर हम चलते हैं जी यहाँ पे हमारे टॉपिक में। दिया हुआ है जी मटेरियल्स हैव स्पेसिफिक यूजेस। मटेरियल्स के स्पेसिफिक यूजेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी करैक्टरिस्टिक की बुनियाद पे, जैसे कि उनकी हार्डनेस, ठीक है, उनकी डक्टाइलिटी, उनकी मेलेबिलिटी और उनकी कंडक्टिविटी। तो हर मटेरियल जो है वो डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, उसकी बिना पर हम उसको डिफरेंट जगह पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया ना कि व्हाट मेक्स स्टील हार्ड क्यों है, उसको कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हार्ड बना रही है। जो लेड है वो सॉफ्ट होता है, वो क्यों सॉफ्ट होता है। आयरन मैग्नेटिक और एंड कॉपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग है। आयरन जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, कॉपर जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों हैं और कैसे कैसे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, द पर्टिकुलर ऑर्डर एंड बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इन मटीरियल। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं उनकी हार्डनेस है, उनकी डक्टाइलिटी है, उनकी मेलिएबिलिटी है, उनकी कंडक्टिविटी है, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर पे कि कोई सॉलिड है वो कैसा स्ट्रक्चर रखता है, उसमें किस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है, और किस तरह का ऑर्डर पाया जाता है। तो ये जो सारे क्लूज हैं ये पॉसिबल बनाते हैं टू डिज़ाइन एंड क्रिएट मटेरियल्स विद न्यू एंड अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ फॉर यूज़ इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले देखिए हम क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड्स की कि कौन से सॉलिड ऐसे हैं जो क्रिस्टलाइन हैं, कौन से सॉलिड ऐसे हैं जो कि पॉलीमेरिक हैं, कौन से ऐसे हैं जो अमॉर्फस हैं, ठीक है, कौन से हार्ड हैं, कौन से सॉफ्ट हैं, कौन से पॉलीमर्स बनाते हैं, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं। ऐसे कौन से सॉलिड हैं जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में मखसूस शेप की फॉर्म में, मखसूस किस्म के स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो कहते हैं इन क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नेबर ऑफ एवरी मॉलिक्यूल हैज़ अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न दैट इज़ कंसिस्टेंट या constant throughout the crystal. This is thus an ordered structure in crystalline solids. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपको उन्होंने शेप्स दिखा दी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक शेप होती है, तमाम एटम जो है वो सेम पैटर्न के मुताबिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो कहते हैं जो वास्ट मेजॉरिटी है सॉलिड्स की, जैसे कि मेटल्स हैं जिसमें कॉपर आ जाता है, आयरन, जिंक, आयनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं और सोडियम क्लोराइड आ जाता है, सिरेमिक मटेरियल्स हैं, जिरकोनिया है एंड क्रिस्टलाइन है, ये सारे जो हैं वो क्रिस्टलाइन है। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस within all type of crystalline solids can be studied using various X-ray techniques. वो कहते हैं उन जो सॉलिड्स होते हैं उनके अरेंजमेंट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे टेक्निक यूज़ करते हैं। हम सॉलिड्स के अंदर एक्सरेज भेजते हैं, ठीक है, और एक्सरेज से हमें उसका इमेज मिल जाता है स्क्रीन पे और पता चल जाता है कि कौन कौन सी जगह सॉलिड्स में खाली हैं, कौन कौन सी जगह फिल हैं और किस पैटर्न के मुताबिक वो फिल हैं। तो इट शुड बी नोटेड दैट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉट स्टैटिक। देखा गया है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वो स्टैटिक नहीं होते, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ईच एटम इन अ मेटल क्रिस्टल वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एटम्स हैं, आयंस हैं, वो क्या करते हैं, अपने एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट कर रहे होते हैं विद अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड, और वो जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। It is the average atomic positions which are perfectly ordered over large distances. कहते इसके बावजूद जो है हर मेटल क्रिस्टल में
जो आपके एटम्स हैं वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और इधर से हमें क्या मिलता है, उनकी एवरेज एटॉमिक पोजीशंस मिल जाती हैं विच आर परफेक्टली ऑर्डर्ड ओवर लार्ज डिस्टेंस। ठीक है। फिर बोलते हैं जो द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेंटेन द स्ट्रिक्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन स्पाइट ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशंस। इन एटॉमिक वाइब्रेशंस के बावजूद क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, एक मखसूस किस्म का जो स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है। ठीक है। ओवर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है। देयर इज़ अ टेम्परेचर एट विच दी वाइब्रेशंस बिकम सो ग्रेट, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे तो वाइब्रेशंस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, और एक टेम्परेचर ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके एटम्स वाइब्रेट करके जो अपनी बॉन्डिंग है उसको तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद जो सारा आपके पास स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाता है, और टूट के जो है वो मेल्ट हो जाती है सॉलिड। ठीक है। जैसे ही स्ट्रक्चर टूटेगा, जैसे आप कह सकते हैं ना तस्बीह के दाने धागे में परोए हुए होते हैं। ठीक है। जैसे ही धागा टूटेगा तो दाने जो है वो बिखर जाते हैं। तो ऐसा टेम्परेचर जिसकी वजह से जो एटॉमिक वाइब्रेशंस हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अपने बॉन्डिंग को तोड़ देती हैं, और तोड़ने के बाद जब एटम सारे बिखर जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, तो उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि वो सॉलिड जो है वो मेल्ट हो गई है, और उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स। द ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑर्डर इज देयरफॉर एब्रप्ट और डिसकंटिन्यूस। ये जो सॉलिड्स हैं वो ये नहीं होता कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हों। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एक ख़ास पॉइंट पे जाके एकदम से जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प होता है, एक मखसूस होता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें किसी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 है, तो 99 पे भी वो सॉलिड ही रहेगी, 99.9 पे भी वो सॉलिड ही रहेगी, 99.99999 पे भी जाके वो सॉलिड ही रहेगी। जब तक टेम्परेचर 100 नहीं हो जाता सॉलिड जो है वो मेल्ट नहीं होगी। जैसे ही टेम्परेचर आपका 100 हो जाएगा तो सॉलिड फॉर्म से मेल्ट होके लिक्विड बन जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अमॉर्फस और ग्लासी सॉलिड। ऐसे सॉलिड्स जिनमें कोई तरतीब नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। उनको कहते हैं जी ये एमॉर्फस सॉलिड हैं, या फिर आउट ऑफ स्ट्रक्चर हैं, या विद आउट स्ट्रक्चर हैं। तो इन एमॉर्फस सॉलिड देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आप इसको एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। और ये जो सॉलिड्स हैं एमॉर्फस सॉलिड या ग्लासी सॉलिड्स, इनका कोई मखसूस बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है इसको हम ज़रा से हीटअप करते हैं तो जहाँ जहाँ हीट मिलती जाएगी वहाँ से ये मेल्ट होते जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है जो प्लास्टिक्स हैं वो ग्लासी सॉलिड में या एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं, जो ग्लास होता है वो भी इसी तरह से एमॉर्फस सॉलिड में आता है। ठीक है। तो वहाँ पे जिस पॉइंट पे टेम्परेचर मिल रहा होगा वो वाली जगह जो है वो मेल्ट होती जाती है, जहाँ टेम्परेचर नहीं होगा वहाँ वो जगह वैसे वैसे सॉलिड ही रहेगी। दिस टाइप ऑफ सॉलिड हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। फिर आगे हमके पास है जी पॉलीमेरिक सॉलिड्स। पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन ग्लासी सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनका कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होता है और कुछ जो है वो स्ट्रक्चर नहीं होता, कहीं कहीं स्ट्रक्चर होता है, कहीं कहीं स्ट्रक्चर नहीं होता। तो पॉलीमर्स में बी सेड टू बी मोर और लेस सॉलिड मटेरियल्स with a structure that is intermediate between order and disorder. They can be classified as partially or poorly crystalline solids। और यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इनको पॉलीमर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के तरीके से ये जुड़े होते हैं। पॉलीमराइज का मतलब ये है जैसे आप थ्रेड्स ले लें। ठीक है। तो थ्रेड्स को जैसे आप अटैच करते जाएंगे साथ साथ तो जो एक लंबी चेन आपके पास मिलेगी, एक लंबा धागा मिल जाएगा, वो उसको पॉलीमर्स कहते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कुछ इनमें कुछ और आइटम्स भी आ जाता है, जैसे क्लोरीन हो जाता है। तो ये जो आपके पास मॉडल मिलेगा वो होता है पीवीसी मॉलिक्यूल। ठीक है। पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो ये सारे जो हैं वो उसका चेन जो है आपको एक लंबे थ्रेड की फॉर्म में मिल जाता होता है। दीज मटेरियल्स हैव रेदर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनका वेट कम होता है, इनकी ग्रेविटी कम होती है कंपेयर्ड विद इवन द लाइटेस्ट ऑफ मेटल्स। जो लाइटेस्ट मेटल है उनसे भी ये लाइट होते हैं, और इनकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, मजबूत होते हैं ये। पॉलीमर्स कंसिस्ट होली और इन पार्ट ऑफ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन।
कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन एंड नाइलॉन एक्सेट्रा। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास होता है C6, C5H6 और N किस लिए लगा हुआ है कि ये सेम फार्मूला जो है वो पूरी स्ट्रक्चर में रिपीट हो रहा होता है। उसके बाद आपके पास है जी क्रिस्टल लेटस का क्या मतलब है? अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल पैटर्न दैट रिपीट्स इट्सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। एक पूरी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है उसमें जो सबसे छोटा पार्ट होता है एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस का, मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशंस का, उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल सारा मिल के कंबाइन होकर जो चीज़ आपके पास बनाता है उसको क्रिस्टल लेटस बोलते हैं। द होल स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय रेपिटेशन ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज क्रिस्टल लेटस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, आपको सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, तो ये बड़ा यूनिट दिखाया हुआ है। अगर इसका आप छोटा सा यूनिट हिस्सा ले लें तो यहाँ से देखें, ये सिर्फ जो एक कोने पे ये जो मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये देखें ये जो ग्रीन है आई थिंक सो हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ये देखें, ये आपके पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। तो ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है स्मॉलेस्ट, ये होता है यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम के पार्टिकल्स हैं और क्लोरीन के पार्टिकल्स हैं। अदर क्रिस्टल शेप्स हैव कॉर्नर्स इन विच वन और मोर ऑफ द एंगल्स आर नॉट राइट एंगल्स। जो आपके पास सोडियम क्लोराइड है वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 के होते हैं। कुछ और टाइप्स की शेप्स भी एग्जिस्ट करती हैं जिसमें कॉर्नर्स भी होते हैं और एंगल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। हेक्सागोन भी होती हैं इसमें, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, 7 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये आज का आपका फर्स्ट लेक्चर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।